अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे I-864 की। इस डॉक्यूमेंट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसके बहुत सारे इससे रिलेटेड वीडियोस बना चुके हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ I-864 और I-864 कब सबमिट करना होता है, कौन फिल करता है, वगैरह वगैरह। आज हम बात करेंगे कि जब आप I-864 फिल करने बैठते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन कौन से एरियाज होते हैं, चैप्टर्स होते हैं बेसिकली, जिनके आपको एविडेंस प्रोवाइड करने होते हैं, किन कैटेगरीज को जो है वो आपको देखना होता है कि इस चीज़ के हमें प्रूफ देने हैं, एविडेंस देने हैं टू सपोर्ट जो है इंटेंडिंग इमिग्रेंट को करने के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर आपका इंटरव्यू कुछ ही दिन में करीब आने वाले हैं और आप इंटरव्यू के बारे में नर्वस हो रहे हैं, आपको फिक्र हो रही है उन सवालात की कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या हमें उस दिन के बारे में पहले से प्रेप करके रखनी है, तो इसके लिए मैंने अपनी रिसेंटली सर्विसेज शुरू की हैं जिनमें आपकी मैं 1-on-1 कोचिंग कर सकती हूँ CR1 IR1 वीज़ा को लेके उसकी इंटरव्यू प्रेप के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर वहाँ पे अपना सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगी PDF के फॉर्मेट में, और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और मैं आपको उन सवालात या उन प्रिपरेशन के बारे में बता सकती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके बिग डे के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ गूगल फॉर्म को ज़रूर चेक कीजिएगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सबसे पहले I-864 होता क्या है, आपको पता है कि I-864 एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली स्पॉन्सर और US गवर्नमेंट के दरमियान, जिसके अंदर स्पॉन्सर जो है वो इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता है कि वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा एक इंटेंडिंग इमिग्रेंट को या एक से ज़्यादा इंटेंडिंग इमिग्रेंट को वो सपोर्ट करेगा। तो I-864 जब वो साइन करता है, जब वो फिल करता है, तो वो उसके अंदर अपनी बहुत सारी डिटेल्स देता है, अपनी फाइनेंशियल डिटेल, अपनी रेजिडेंशियल डिटेल्स, अपनी इनकम की डिटेल्स, और ये तमाम डिटेल्स देने के साथ वो ये प्रूफ करता है कि मैं जो है वो इस इंटेंडिंग इमिग्रेंट को सपोर्ट करने के, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के काबिल हूँ। तो I-864 जो है वो ये डॉक्यूमेंट हो गया। इसको जो सबमिट करता है, इसको जो भरता है, बेसिकली वो स्पॉन्सर कहलाता है, और इसके लिए आपको US सिटीज़न होना या ग्रीन कार्ड आप होल्डर होना आपके लिए लाजमी है। अब हम बात करते हैं उन एरियाज़ की, उन कैटेगरीज़ की जिनके प्रूफ आपको बेसिकली I-864 में देने होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए आप जब I-864 फिल करने के लिए बैठेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दैट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 3 कैटेगरीज या 3 एरियाज़ हैं जिनको बेसिकली आपको प्रूफ करना होता है। सबसे पहले सिटीजनशिप या रेजिडेंसी का प्रूफ देना होता है कि आप US के सिटीजन हैं या आप ग्रीन कार्ड होल्डर है, इस चीज़ को प्रूफ करना होता है। इसके साथ साथ आपको एबिलिटी टू सपोर्ट दी इंटेंडिंग इमिग्रेंट, इस चीज़ को आपको सपोर्ट करना होता है, और इसके साथ साथ आपको प्रूफ ऑफ इनकम देना होता है कि आपकी इनकम जो है वो कंसिस्टेंट है, वो आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, उसके टैक्सेस क्या है, वगैरह वगैरह। और एक और चीज़ जो आपको प्रूफ करनी होती है वो होती है प्रूफ ऑफ डोमिसाइल, यानी आप US के अंदर रह रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम 1 बाय 1 देखते हैं, और 1 बाय 1 इन हर कैटेगरी के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट देते हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या रेजिडेंसी के लिए जो डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं वो होते हैं US बर्थ सर्टिफिकेट होता है, US का पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट की बायोग्राफिक पेज, मेन पेज वो भी होती है। नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है अगर आपकी सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन के थ्रू हुई होती है, और बेसिकली अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो आपका ग्रीन कार्ड होता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो प्रूफ करती हैं आपकी US की सिटीजनशिप या रेजिडेंसी को। इसके बाद बात करते हैं प्रूफ ऑफ इनकम की। प्रूफ ऑफ इनकम अगर आपको देना होता है तो आपको सबसे पहले इस चीज़ के एविडेंस देने हैं कि जो आपकी इनकम है वो 125% जो US पॉवर्टी गाइडलाइन है उससे अबव है, आप सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी आने वाली इनकम उससे ज़्यादा होती है। उस चीज़ को दिखाने के लिए, एविडेंस देने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मोस्ट रीसेंट आपके टैक्स रिटर्न्स होते हैं, W2 या 1099 होता है बिजनेस करने की सूरत में। आपकी इनकम की स्टेटमेंट्स होती हैं, बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, पे स्टब्स होती हैं आपके। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर होते हैं जो कि आपकी जॉब को दिखाते हैं, उसकी डिटेल्स देते हैं। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एडिशनल इनकम भी आप दे सकते हैं, जैसे कि सच एज रेंटल इनकम, एलिमनी, चाइल्ड सपोर्ट वगैरह। अगर किसी और ज़रिए से आपकी कंसिस्टेंट इनकम आ रही है तो आप वो भी दिखा सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें प्रूफ ऑफ इनकम के अंदर आ जाती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ लोग देते हैं, प्रूफ ऑफ एसेट्स। समटाइम्स लोगों की इनकम जो है वो इतनी नहीं होती है, लेकिन वो अपने प्रूफ ऑफ एसेट्स को शामिल करके रिक्वायर्ड इनकम से ज़्यादा दिखाते हैं। प्रूफ ऑफ एसेट्स के लिए भी लोग क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, बैंक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, अपनी ओनरशिप डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं कि उनके नेम के अंडर कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं। वैल्यूएशन रिपोर्ट्स अपनी दिखाते हैं, लाइबिलिटी के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जब वो दिखाते हैं तो उससे अंदाज़ा होता है कि इनके पास अगरचे
इनकी इनकम इतनी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी इनके एसेट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो काफ़ी होंगे किसी इंटेंडिंग इमिग्रेंट को सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ डोमिसाइल की, कि डोमिसाइल का प्रूफ देने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके अंदर आप अपना ड्राइवर लाइसेंस दे सकते हैं, अपने यूटिलिटी बिल्स यूज़ कर सकते हैं, आपकी लीज़ या मॉर्गेज एग्रीमेंट जो होते हैं वो इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि आपकी जो रिहाइश है, डोमिसाइल है, वो यूएस के अंदर है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है। इन जनरल जो हम बात कर रहे हैं I-864 की, आपकी केसेस से रिलेटेड कोई एक्सेप्शनल डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं जो आपको पर्टिकुलरली अपने केस को प्रूव करने के लिए देने होते हैं। इसके साथ साथ जब लोगों के पास इनकम की रिक्वायर्ड लिमिट से कम उनकी सैलरीज होती हैं और वो नहीं दिखा सकते कि हम किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में वो हेल्प ले लेते हैं एक और इंसान से, एक को स्पॉन्सर से। तो को स्पॉन्सर के जब वो हेल्प लेते हैं तो को स्पॉन्सर के भी आपको फिर डॉक्यूमेंट देने होते हैं I-864 के साथ। पिटिशनर जो होता है, मेन स्पॉन्सर जो होता है, वो अपना एक I-864 भरता है, और जो को स्पॉन्सर होता है वो भी अपना एक I-864 भरता है। तो I-864 उन दोनों के लिए अलग अलग भरा जाता है। अब हम बात करेंगे जॉइंट स्पॉन्सर के कुछ डॉक्यूमेंट्स की। इन जनरल लिस्ट क्या होती है, जिससे हमें पता चले कि अगर आप जॉइंट स्पॉन्सर को भी शामिल करें तो फिर उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। जॉइंट स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। उसको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सेपरेट I-864 भरना होता है। उसको अपने रीसेंट टैक्स रिटर्न्स की डिटेल्स डालनी होती हैं, अपने W2 1099 की डिटेल्स डालनी होती हैं, उसको भी अपने रीसेंट पे स्टब्स देने होते हैं, उसको भी अपना ड्राइवर लाइसेंस या यूटिलिटी बिल्स जो हैं प्रूफ ऑफ डोमिसाइल के तौर पर देने होते हैं। इसके साथ साथ US पासपोर्ट की बायोग्राफिक पेज जॉइंट स्पॉन्सर की भी चाहिए होती है। एक और चीज़ जो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जॉइंट स्पॉन्सर अगर मैरिड होता है, उसकी शादी हुई भी होती है, और अगर उसका स्पाउस इवन वो एम्प्लॉयड है, नहीं एम्प्लॉयड है, तब भी जॉइंट स्पॉन्सर को अपने स्पाउस की भी डिटेल्स देनी होती हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। जॉइंट स्पॉन्सर का अगर स्पाउस होता है तो फिर वो I-864A भरता है जॉइंट स्पॉन्सर अपने स्पाउस के लिए, क्योंकि आपको तमाम तर लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये दिखाना होता है कि जी ये इंसान मेरा जॉइंट स्पॉन्सर है और ये इसकी वाइफ है। तो जॉइंट स्पॉन्सर अपने स्पाउस के लिए हमेशा I-864A सबमिट करता है। इसके साथ साथ उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होता है जो कि ये साबित करता है कि जॉइंट स्पॉन्सर और उनका स्पाउस जो है वो मैरिड है, इन रिलेशनशिप है। तो ये जो है वो एक रिव्यू था, ओवरव्यू था उन कुछ डॉक्यूमेंट्स का I-864 के इन जनरल डॉक्यूमेंट लिस्ट की, जो कि आपको तैयार रखने चाहिए व्हेनेवर यू आर रेडी टू फिल I-864। मैं अगेन ये चीज़ रिपीट करूंगी कि अगर आपके केस में कोई एग्जेम्पशन है, आपका केस मतलब केस के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं, तो आप ज़रूर पर्टिकुलरली चेक करें कि आपको किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, किसी और प्रूफ ऑफ एविडेंस की ज़रूरत तो नहीं है, और उसका ख्याल ज़रूर रखें। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।